अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। सबको अपनी अपनी जगहों पर जाना है, किसी को अपनी शहर जाना है, किसी को अपने बिस्तर पर जाना है। मैं बड़ी तेज़ी के साथ में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। अर्ज़ तो बहुत कुछ करना चाह रहा था और एक शेर भी आ रहा है अभी एक जहन में कि हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। तो मैंने तो सोचा था कि मुझे क्योंकि एक टॉपिक दिया गया था, हमारे हसन भाई ने बड़ा उम्दा टॉपिक दिया था कि नौजवानों की जो जिम्मेदारियां हैं, वो मौजूदा दौर में वो जिम्मेदारियां क्या हैं। तो मैंने सोचा था कुछ देर मुझे देखिए। और मैं अक्सर, चूँकि मैं नॉर्मली कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के सामने रहता हूँ, तो मैं उनसे मजाकन एक बात कहता हूँ कि जिस वक्त कोई ख़तीब बोल रहा हो या आपके सामने कोई स्पीकर हो, तो दुनिया में सबसे खूबसूरत वो इंसान है, तो उसको देखिए। और जैसे ही मैं यहाँ से उतर जाऊँ तो आप जो चाहें वो हमें समझिएगा इंशाल्लाह। खैर, टॉपिक मुझे दिया गया था कि नौजवानों की जिम्मेदारियाँ। ये टॉपिक इस तरह से बड़ा अहम है और मैंने जो सोचा हुआ था वो ये कि जिम्मेदारियाँ जब किसी को समझाई जाती हैं, मेरी तकरीर बहुत ज़ोर शोर वाली और वो नहीं होगी। कुछ चीज़ें आप ये अपने आप को समझिए कि आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और ये क्लास ऐसी वैसी क्लास नहीं है, ये नबवी क्लास है। और आपको यहाँ पर जो दर्स मिलेगा वो नबवी दर्स मिलेगा। और ये दर्स इंशाअल्लाह अगर इसको आप अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी अपनी ज़िंदगी तो संवरेगी, आपके ख़ानदान, आपकी नस्लों की जो है समझ लीजिए तरबियत होगी इंशाअल्लाह। सोचा ये था कि जिम्मेदारियां अगर किसी को समझाई जाएं कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो उससे पहले एक मकसद होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर मैं अभी आपको एक जिम्मेदारी दूं और कहूं कि ये आपको करना है, वो आपको करना है, यहाँ से ये उठाइए, यहाँ पर आपको खड़े होना है, यहाँ पर आपको नहीं बैठना है, ये जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इसके पीछे आप एक बात ये कह सकते हैं कि ये जिम्मेदारी, इसके पीछे मकसद क्या है। तो अगर उस मकसद की बात की जाए, एक जिम्मेदार उलमाए किराम अगर एक मकसद बयान करें कि जिसके पास पर्दा आपको एक जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो वो मकसद क्या होना चाहिए और वो मकसद क्या है। मैंने सोचा था उस मकसद पर बात की जाए और उस मकसद को जो लेकर आया उस रसूल आज़म की बात भी होना चाहिए। क्योंकि जब कोई मेहमान आता है, उसकी अहमियत उसके मकसद से होती है और मकसद की अहमियत समझ में ही आती है कि कितना बड़ा शख्स आ रहा है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन मैं चंद बातें ज़रूर इशारतन जिक्र करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये कायनात बनाई, तो इस कायनात के वजूद के लिए एक मकसद भी था। वो मकसद मारफत इलाही। क्या है? मारफत इलाही। मारफत इलाही यानी कि खालिक हकीकी को पहचानना, समझना। और यही कायनात के वजूद का एक हकीकी मकसद है। ये वजूद में जब चीज़ें आई, और कोई भी जब हम सिस्टम देखते हैं ना, आपने देखा होगा, आप लोग भी जब चलते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक मिट्टी के ढेर दो तरीके के होते हैं। एक ये कि एक पिंडोल का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है साइड से, आप उधर से निकले और आपने देखा कि हाँ ये मिट्टी का एक ढेर पड़ा हुआ है। वहीं एक पकी हुई, डिज़ाइन की हुई एक ईंट मुकम्मल तौर पर पड़ी हुई है। तो आप देखें कि अगर कोई मिट्टी का ढेर यूं ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई सिस्टम, कोई डिज़ाइन नहीं है,
तो आप कहेंगे कि इसके पीछे कोई मकसद नहीं हो सकता, ये यूं ही वजूद में आ गई। लेकिन वहीं आपने पास में, उसी के पास में आपने एक ईंट पड़ी हुई देखी, मुकम्मल तौर पर वो भी मिट्टी का ढेर है, लेकिन उसको डिज़ाइन किया गया, उसको पकाया गया। तो जो उसके डिज़ाइन को देख करके, उसके अंदर सिस्टम को देख करके आपको यह एहसास होगा कि नहीं, इसका एक मकसद होगा, ये जो यहाँ पर है इसका एक मकसद है। इसी तरीके से जब हम इस कायनात को देखते हैं तो हमें इस कायनात में इस कद्र बेहतर और अजीम निज़ाम समझ में आता है कि अगर कोई यहाँ पर ज्योग्राफी का एक स्टूडेंट होगा या आसमान, उलूम समावी को समझता होगा, तो उसको पता होगा कि ये जो हमारी जो अर्थ है ना, ये जो हमारी ज़मीन, ये जिस पर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये पूरी जो ज़मीन है, इसका जो है डिस्टेंस है, दूरी है सूरज से, एक बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर है और बिल्कुल परफेक्ट दूरी है। खुद साइंसदान कहते हैं कि अगर ये दूरी और इसके अंदर जो डिस्टेंस है ये थोड़ी सी भी कम हो जाए या बढ़ जाए तो इस दुनिया पर, इस जमीन पर जिंदगी का कोई निशान समझ नहीं आएगा और जिंदगी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर हम अपने अंदर देखें तो हमारा हर एक निज़ाम, हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे पैर, हम अपनी पूरी जिंदगी को, अपने पूरी बॉडी को अगर हम देखेंगे तो एक मुकम्मल इसमें भी डिजाइन समझ में आती है, इसमें भी निज़ाम समझ में आता है कि आपकी आंखें जिस कदर ऊंचाई पर और जिस जगह पर हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं आपकी रोशनी और आपको दिखाने के लिए कि आपको किधर जाना है, क्या खाना है और किस तरह से चलना है, ये सारी चीजें। इसी तरीके से आप अपने हाथ को देखेंगे तो एक परफेक्ट जगह पर आपका हाथ जुड़ा हुआ है। मुमकिन था कि आपका हाथ कमर से जुड़ा हुआ होता, लेकिन जिस डिजाइन के साथ में आपका हाथ है, इस पर गौर फिक्र करेंगे तो इसमें भी आपको एक मुकम्मल एक निज़ाम और सिस्टम नजर आएगा। इसी तरीके से अपने हाथ को देखेंगे, अपनी उंगलियों को देखेंगे कि एक लंबे हाथ के बाद में ये उंगलियां क्यों डिजाइन हो गई, और फिर इनके अंदर ये जो जोड़ बने हुए हैं, 3 जोड़, ये 3 ही क्यों हैं? ये डायरेक्टली एक सिंगल भी तो होना चाहिए थी, लेकिन 3 जोड़ हैं इसके अंदर। ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आपके अंदर भी कुछ निशानियां नजर आएंगी और वो बताएंगी कि इस आलम में एक निज़ाम है और एक जिंदगी है, एक सिस्टम है, और जहां पर भी सिस्टम होगा, निज़ाम होगा, वहां पर मकसद जरूर होगा। तो आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब वगैरह चूंकि आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, हम ये कह भी नहीं सकते कि किस लोगों की, किन लोगों की या किस बच्चे की, किस नौजवान की क्या फिक्र है, हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो किन वीडियोस के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू वो किससे मुतासिर है और वो किससे जो है, किसकी बातों को वो सुन रहा है, आप नहीं समझ सकते। क्योंकि आज वो निज़ाम है, हालात ये हैं कि आपके बगल में बैठा इंसान आपको मुसलमान तो नजर आएगा, लेकिन चूंकि दीन की सही नॉलेज, दीन की सही इल्म और दीन का सही समझ उसको हासिल नहीं है, तो वह मुमकिन है कि वो यूट्यूब पर कुछ मुल्हिदीन को सुन करके उनसे मुतासिर हो, लेकिन वो खौफ की वजह से, समाज की खौफ की वजह से या किसी दूसरों की वजह से, दूसरी वजहों से वो आपके सामने अपने अकायद और नजरियात को, अपने तासुर को बयान ना करता हो। लेकिन मुमकिन है कि वो आपके पास में बैठा शख्स जो नमाज पढ़ रहा है, वो मुमकिन है कि वो खुदा पर यकीन ना रखता हो। तो ये बात बताना बहुत जरूरी है नौजवानों को कि इस निजाम के पीछे भी कोई भी मशीन, जिसके पीछे एक कोई भी लोहे का टुकड़ा जिसके पीछे निजाम और सिस्टम होगा, उसका एक मकसद जरूर होगा, और जिस लोहे के टुकड़े के पीछे निजाम और सिस्टम नहीं होगा, उसके पैदाइश का कोई मकसद नहीं हो सकता। जब इस कायनात में हम देखते हैं तो हर जानिब हमें निजाम और सिस्टम नजर आता है,
तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सनुरीहिम आयातिना, अनकरीब हम उनको निशानियां दिखाएंगे। किसमें? फी अनफुसिहिम, उनके अंदर भी, व फिल आफाक, और आसमानों में भी हम दिखाएंगे कि अल्लाह की कुछ निशानियां भी हैं। तो जब आप गौर फिक्र करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये मुकम्मल निज़ाम एक सर्कल के साथ में, एक सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है। और जहां पर भी सिस्टम होता है तो मैंने क्या बताया, एक मकसद होता है। उस मकसद, इस पूरी कायनात का मकसद क्या हो सकता है? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि मैं एक छिपा हुआ खजाना था, ज़ाते बारी ताला खुद, जिसके बारे में हम अकीदा रखते हैं, जिसके बारे में हम ईमान रखते हैं, जिसके आगे हम सर झुकाते हैं, उस खुदा के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि रसूल फरमाते हैं, मैं फरमाता हूं कि रब ताला ने मुझे बताया कि मैं छिपा हुआ खजाना था, लेकिन जब मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए और मेरी अहमियत को और मेरी शख्सियत को जाना जाए, तो फिर मैंने इस कायनात को पैदा किया, और इस कायनात को पैदा करके इंसान को पैदा फरमाया। तो इस कायनात के पीछे जो असल मकसद है वजूद के पीछे, वो है मारिफत इलाही। उस मारिफत इलाही का तकाजा ये है, जब हम किसी को जान लेते हैं कि वो कितना अच्छा इंसान है, तो हमारे खुद ब खुद निगाहें उसके सामने झुक जाती हैं। जब हम किसी को जान ले कि ये हमारा मोहसिन है, इस कद्र मोहसिन है कि हमारा खाना पीना चलना बैठना सब कुछ इसी से है, तो जब हम किसी को इस तौर पर जान लेते हैं तो सही मानों में सर खुद ब खुद उसके सामने झुक जाता है। तो मारिफत इलाही का तकाजा यह है कि रब ताला की उबूदियत और उसकी गुलामी की जाए। और ये इस गुलामी का सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी वजह से कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने ज़मीन और जिन्न और इंसान को नहीं पैदा किया मगर ये कि वो हमारी बंदगी करें। लोग कहते हैं इसका मतलब इबादत। इबादत एक ऊंचा मफहूम है, लेकिन सही मानों में हमको जो पैदा किया वो ये कि मारिफत इलाही हासिल हो, और जब मारिफत इलाही और अल्लाह को हम पहचान जाएं तो फिर हमारा एक असल मकसद होना चाहिए कि अब हम उसी के सामने झुक जाएं, उसी की गुलामी इख्तियार करें। और इस गुलामी के तरीके को बताने के लिए कि गुलामी क्या हो सकती है और किस तरह से की जा सकती है, तो इस तरीके के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब बंदों को हमारे तक भेजा। और वो जमात, ये महबूब बंदों की जमात अंबिया और रसूल की जमात थी। अंबिया और रसूल की जिंदगी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपनी तरफ बताएंगे कि यार ये मजहबी जिंदगी कोई मजहबी जिंदगी नहीं है, इसमें क्या मकसद, और इस्लाम को और कैसे क्यों हम फॉलो करें, क्यों इबादत करें, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब अंबिया इकराम की जिंदगी को पढ़ेंगे और समझेंगे और देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि सही मानों में इंसान को इंसानियत पर कायम रखने के लिए अगर किसी जमात ने काम किया है तो वो अंबिया और रसूल की जमात है। बहुत सारे फिलोसोफर आए, उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी, अपनी जिंदगी के तरीके दिए, लेकिन सब के सब फेल हो गए। लेकिन अगर कोई दिलों में कायम है, किसी की फिलॉसफी अगर जो है ना लोगों की दिलों में कायम है, तो वो अंबिया और रसूल की जो है जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजारों साल हो चुके हैं उनको गुजरे हुए बज़ाहिर, लेकिन आज भी उनको मानने वाले इस कद्र मान रहे हैं कि अपने जाने कुर्बान कर दें उनके नाम पर। और यही अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जिंदगी चलती रही और ये सिलसिला चलता रहा। और फिर आया एक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का। और ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जो मकाम है, वो ऐसे ही नहीं कि इत्तेफाकी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो गई, ऐसा नहीं था। बल्कि अगर आप तारीख को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि मुकम्मल निज़ाम के साथ में ज़ात बारी ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अब वो निज़ाम क्या था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पैदा फरमाना चाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो सबसे पहले जब ज़मीन और आसमान का वजूद नहीं था, उस वक्त अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की रूहों को जमा किया और उस वक्त उनसे वादा लिया कि तुम वादा करो
जब मेरा आखिरी पैगाम और आखिरी निज़ाम और आखिरी रसूल के साथ में जब आएगा, तो तुम में से जिस किसी के भी सामने आ जाए तो तुम उसको ईमान भी रखना उस पर और उसको फॉलो भी करना, और अपने लोगों को भी कहना कि हाँ तुम्हें उनको फॉलो करना है, उन पर ईमान रखना है। ये वादा किससे लिया गया? अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से। उसका असल मकसद ये था कि ये जब इंसान अपनी अक्ल को पहुंच जाए, अपनी कमाल अक्ल को पहुंच जाए, उस वक्त एक मुकम्मल निज़ाम और मुकम्मल निज़ाम हयात हम भेजेंगे। और उसके लिए वक्त क्या होगा, कबीला कौन सा होगा, जमीन क्या होगी, ये सारा का सारा रब ताला ने जो है ना मुतय्यन फरमाया। और इस पूरी जमीन को जो बिछाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी मकसद के तहत, उसी मकसद को पूरा करने के लिए उसी तरह से जमीन को भी फैलाया। और वो कैसे? अगर आप देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का चर्चा और वो जो मैसेज उनके साथ में आना था उसका चर्चा, तमाम जितने भी मजहब आए, जितने भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम आए, उनका जिक्र करते हुए आए। और हाल ये हुआ कि जितने भी मजहबी जमातें थीं, वो चाहे यहूदियों की हों या नसारा की हों, यानी कि जिनको हम ईसाई कहते हैं, उनकी हों, ये सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी निज़ाम के आने के बारे में इस कद्र जानते थे, कहते हैं कि वो अपने बाप और बेटों को जितना नहीं जानते उनसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे उनकी आमद से पहले। और यही वजह है कि बहुत सारे यहूदियों को जब ये मालूम हो गया, जब निशानियां जाहिर होने लगी कि अब आखिरी नबी आने, ये सफर करके गए हुए थे यमन को, और यमन के दौर सफर में एक यहूदी ने जैसे ही आपको देखा तो देख करके वो हैरान रह गया। कहते हैं कि वो यहूदी बोला कि ये आप बताएं कि आप कहां से तशरीफ लेकर आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि मैं मक्का से आया हूं। तो कहा कि मक्का के किस कबीले से आए हैं? तो कहा कि मैं कुरैश से हूं। तो उस यहूदी ने कहा कि आप कुरैश से हैं, तो क्या मैं आपके हाथ और पैर चेक कर सकता हूं? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो उसने आपके दादा को के हाथों को देखा और फिर उसके बाद में चेहरे को देखा और कुछ नाक के अंदर सुराख को देखा। तो कहा कि तुम्हारे घर में नबुव्वत भी होगी और सल्तनत भी होगी। और कहा कि जाओ मक्का जाइए और जा करके बनु ज़हरा में निकाह कीजिए जाकर। जब आप बनु ज़हरा में अपने बेटे और अपना निकाह करेंगे तो वहां से तुमको नबुव्वत और जो है ना सल्तनत मिलेगी। फिर उसके बाद में जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, मक्का वापस आते हैं, तो आप सबसे पहला कोई काम करते हैं तो वो ये कि बनु ज़हरा में सबसे बड़ी जो है ना पाकबाज जो औरत और खातून थी, उनके पास में अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला का पैगाम लेकर के जाते हैं, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और खुद अपना निकाह भी उन्हीं के चचा की बेटी से करते हैं। और फिर उसके बाद में बनु ज़हरा से जब निकाह होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उसी जोड़े से होती है, हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन दोनों के निकाह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। तो इससे मालूम होता है कि हर एक चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मैप को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आखिरी पैगाम जो आना था उसकी अहमियत उस जगह से कितनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबों में पैदा किया गया। वो पता है क्यों? अरबों का हाल ये था कि वो उस वक्त जितनी भी सकाफतें थीं, यहूदियों की हों या ईसाइयों की हों, जितनी भी सकाफतें थीं, वो सब के सब किसी भी तरह से उनके हालात, उनके कल्चर को, उनके अकायद और नज़रियात को किसी भी तरह से अरबों ने कबूल नहीं किया हुआ था। ये मुकम्मल तौर पर पाक थे तमाम दूसरे कल्चर से। इनका अपना निज़ाम था।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे कल्चर से महफूज रखा। उसके बाद उनकी एक याददाश्त इस कदर मजबूत थी कि वो अपनी ऊँटियों के नस्ब को भी जाना करते थे। उनकी जो ऊँटियाँ हुआ करती थी, उनके जो ऊँट हुए थे, जानवर होते थे, उनके बाप दादाओं के उस सिलसिलों को वो जाना करते थे। इस कदर उनकी जो है याददाश्त मजबूत थी। वो याददाश्त मजबूत क्यों थी? वो इसलिए थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी पैगाम इनको याद कराना था, जो हमेशा बाकी रखना था। तो ये पैगाम आया, और आने के बाद में इस मुकम्मल दुनिया पर इस कदर इतनी जल्दी से फैला कि तारीख दां कहते हैं कि एक जिस तरह से दीन इस्लाम कोई एक मजहब और ये सल्तनत जिस तरह से जो है ना फैली है, और जिस तरह से इसने असर और रसूख दुनिया पर डाला है, किसी भी बादशाह ने, किसी भी फिलोसफर ने इस तरह से जो है ना असरअंदोज इस दुनिया को नहीं किया है। खुद द 100 नाम से एक बुक लिखी गई, और वो लिखने वाला कोई और नहीं था, वो यहूदी, वो ईसाई था। और उसने 100 लोगों को, ऐसे लोगों को जमा किया, पूरी तारीख इंसानी तारीख में 100 लोगों को जमा किया कि जिनका असर और रसूख इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रहा है। और इनको इस किताब का नाम रखा उसने द 100। और फिर इसमें सबसे पहला नाम किसी का रखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को वो खुद कहता है कि मैं ईसाई हूँ। वो खुद उस किताब में कहता है मैं ईसाई हूँ। और लोगों को ये समझ जो ये एतराज़ आ सकता है कि अगर कोई इंसान यहूदी या ईसाई है तो उसको चाहिए था कि वो अपने नबी को, जिसको वो मानता है, उसको सबसे पहले देखे और उसको रखे। कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि जिन्होंने तारीख़ में मुकम्मल तौर पर दोनों पहलुओं पर बराबर के तौर पर जो है ना असर रसूख पूरी इंसानियत पर रखा। वो मजहबी एतबार से भी उन्होंने एक हिसाब और अपना नुमाया किरदार अदा किया, और दूसरा ये कि सेकुलर तौर पर जो हुकूमत चलनी हो और इंसानियत की बका के लिए जो उसूल देने हों, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर किसी ने नहीं दिए। तो ये हाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का। तारीख अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा। और ये निज़ाम जो हमको दिया गया, वो निज़ाम क्या है? वो निज़ाम ये है कि जो दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको दिया, वो दीन इस्लाम सिर्फ हमारी इस्लाह के लिए और हमारी बंदगी के तरीके के लिए है। और अगर हम देखें कि इंसानी ज़िंदगी क्या है, वो इंसानी ज़िंदगी के 3 अहम पहलू होते हैं। कितने अहम पहलू होते हैं? 3। और इस तरह से पहलुओं को की हिदायत किसी दूसरे मजहब ने, किसी दूसरे निज़ाम ने आज तक नहीं दी है। और ये मानने वालों ने माना है, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं माना है, बल्कि जिन्होंने तारीख को पढ़ा, जिन्होंने पूरी जो है निज़ाम को पढ़ा, वो उन्होंने गवाहियाँ दी हैं। स्कॉलर्स कहते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़ा मुफक्किर है, वो कहता है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए निज़ाम को जब मैंने पढ़ा और समझा, ये कोई मुसलमान शख्स नहीं कह रहा है, एक ईसाई कह रहा है। वो कहता है कि मैंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को, उनके सिस्टम को समझा, तो मैंने पाया ये कि आज भी अगर इस मॉडर्न ज़माने में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो उनसे बेहतर निज़ाम कोई नहीं दे सकता, उनसे बेहतर हिदायत कोई और नहीं दे सकता। ये वो कह रहे हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, और वो बज़ाहिर वो जो है ना इस्लाम की मुखालिफत करते हैं। बात यही है, तारीफ तो वही है जब दुश्मन तारीफ करे आपकी। तो ये निज़ाम वो, तो इस दीन के 3 अहम पहलू हैं। बस उसको बताने के बाद मैं आपकी जिम्मेदारियां गिना करके मैं चला जाऊंगा। वो दीन क्या है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 3 सवाल किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और वो 3 सवाल क्या थे? एक सवाल ये कि ईमान क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। और दूसरा सवाल किया इस्लाम क्या है, और तीसरा जो है सवाल किया एहसान क्या है। अगर आप इस चीज को पढ़ेंगे, हदीस जिब्राईल को, अब मैं आपको एक बात बताऊं, कुरान पाक इतना अगर आपने सीख लिया है, नौजवानों की पहली जिम्मेदारी, अगर आपने कुरान इतना सीख लिया है कि आप उससे जरिए से नमाज अदा कर सकते हैं, तो उससे ज्यादा कुरान सीखना आप पर फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है, जिसे जिम्मेदारी है आपकी। उसके बाद मैं समझता हूं
ये जो हदीस जिब्राईल है और इसमें जो मफहूम है कुरान पाक से ज्यादा अहम है कि आप इसको सीखें। इसमें दीन को समझाया गया है आपके। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के मजमे में बैठे और आप एक बड़े खूबसूरत इंसान की शक्ल में आते हैं और सहाबा इकराम के को चीरते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करते हैं। कहते हैं ईमान के बारे में बताएं या रसूलुल्लाह, ईमान क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि अल्लाह पर तुम इस कदर यकीन रखो कि उसके बगैर किसी भी की चीज को शक की निगाह से ही देखो, सिर्फ और सिर्फ अकीदे और नजरियात, और इस तरह से अकीदे और नजरियात के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानो कि बस उसके सिवा कोई दूसरा वजूद ही नहीं है और उसमें कोई शक व शुबा ना हो। तो अल्लाह को मानो इसी तरह से, और रसूलों को मानो, किताबों को मानो, फरिश्तों को मानो, और आखिरत के दिन को मानो, और अच्छी बुरी तकदीर को मानो। ये ईमान के अरकान बताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये ईमान है। फिर उसके बाद में इस्लाम के बारे में सवाल किया कि इस्लाम क्या है, तो आपने फिर अरकान इस्लाम गिनाए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, शहादा। इस 5 चीज़ें गिनाने के बाद में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरा क्वेश्चन किया कि ये बताइए कि एहसान क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि तुम अपने रब की बंदगी इस तरह से करो कि गोया तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये नहीं हो सकता है तो कम से कम ये गौर फिक्र करके अल्लाह की इताअत और उसकी बंदगी करो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसके बाद में ये हदीस बड़ी लंबी है। उसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि ये जो शख्स आए थे और वो जो चले गए, जानते हो ये कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और ये तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। अब इसका मतलब यह है कि दीन के अहम 3 पहलू हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। एक वो जो ईमान है, अकीदा, और दूसरा वो जो इस्लाम है, यानी कि जो बज़ाहिर इस दुनिया में हम करते हैं एक्शन के ज़रिए से, और तीसरा हमारा अखलाक। ये 3 ऐसे निज़ाम हैं जो पूरी ज़िंदगी, इंसानी ज़िंदगी इन्हीं पर महसूर है। तो अगर आपने इन 3 चीज़ों को दुरुस्त कर लिया तो आपकी इंसानियत सही मानों में इंसानियत रहेगी। अदरवाइज ये समझ लीजिए कि आप हैं तो इंसान, और ये 3 चीज़ें आपकी दुरुस्त नहीं है तो समझ लीजिए कि आप होंगे हैवान। और ये 3 अहम चीज़ें इस तौर पर हैं कि एक के ज़रिए से हमको जो है नज़र फ़िक्र मिलती है, फ़िक्र और अकीदा मिलता है कि ज़िंदगी और ये इस दुनिया में किस तरह से रहना है और किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, ये ज़िंदगी क्या है, इसके बारे में एक अकीदा और नज़रिया देता है इस्लाम। दूसरा, इस दुनिया में किस तरह से और क्या क्या एक्शन करना चाहिए, क्या हमारे लिए हलाल है, क्या हराम हमारे लिए हराम है, क्या नुकसानदेह है, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें रखी हैं। और तीसरा है अखलाक, और अखलाक को ही मुकम्मल तौर पर करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई कि अगर किसी इंसान का अकीदा ख़राब होगा तो जितना भी वो अब अच्छा हो जाए वो बेकार का बेकार ही रहेगा। तो सबसे पहले अकीदा ज़रूरी, उसके बाद में हमारे एक्शन का होना ज़रूरी, क्योंकि हमारे हम जो भी काम करते हैं वो सब के सब किस पर डिपेंड होते हैं, जो हमारा अकीदा और जो नज़रिया होता है। तो इस्लाम ने सबसे पहले हमको ईमान दिया ताकि हमें सही राह और सही दीन और सही ज़िंदगी समझ में आ सके। फिर वो ज़िंदगी गुजारने के लिए हमको आमाल दिए कि हलाल और हराम के साथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी एक कल्चर में कैसे डाली जा सकती है। और फिर उसके बाद में हमको अखलाक दिया, जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग अच्छा नज़रिया भी रखते हैं और फिर उसके बाद में अच्छा नज़रिया रखने के बाद में फिर वो अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन वो उस अच्छे काम के तई लेकिन अच्छा अखलाक उनका नहीं होता है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अखलाक का वो पैमाना दिया कि वो समझ लीजिए कि फिर अखलाक का सही मानों में जो तसव्वुर हो सकता है वो इस्लाम और यही देता है। और वो क्या है कि अल्लाह की बंदगी करो इस तरह से कि वो तुम खुदा को देख रहे हो। बंदगी क्या है? बंदगी का मतलब इबादत नहीं है, नमाज रोज़ा ही नहीं है, बल्कि क्या है? इबादत का मतलब, बंदगी का मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा जिस चीज़ में है उसी चीज़ को किया जाए। और इसका आला मकाम ये है कि नमाज, रोज़ा और हज, ज़कात ये असल मकसद है।
और ये मुकम्मल होता है अखलाक के ज़रिए से। ये दो अहम पहलू हैं। वक्त नहीं है, वरना मैं कुछ और बयान करना चाह रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि सारी चीज़ें पलट गई। लेकिन मैं उसके बाद में आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो निज़ाम, ये जो तीन पहलू और जो दीन आया, इस दीन को अगर हमने नहीं समझा और इस दीन को अगर हमने नहीं पढ़ा, तो हाल ये होगा कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे कब इल्हाद और मुल्हिदीन या दूसरे फ़िरक़ों के पास चले जाएंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा। आज हमने ये समझा हुआ है कि आज हम जलसे में करके और हम दूसरों को बुरा भला कह करके और हम अपने नौजवानों को सही दीन ना समझा सकें, और फिर हम दूसरों पर एतराज़ात और दूसरों के जो है ना जवाबात देने के चक्कर में पड़े रहें और दीन का सही मफहूम हमने अपने बच्चों के अंदर पैदा नहीं किया, तो ये समझ लीजिए कि हमारा ये जलसा करना, ये जुलूस करना बिल्कुल बेकार है। तो सही मानों में जब भी जलसा कीजिए, आकर के उलमाए किराम को सही मानों में ऐसे उलमाए किराम को बुलाएं जो आपको दीन की सही समझ दे सकें और दीन को सही मानों में, दीन का सही मफहूम आपके जहन में बैठा सकें। वरना फिर यही होगा कि हमारा आने वाला बच्चा जब भी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होगा और थोड़ा सा वो पढ़ लिख जाएगा, तो वो देखेगा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ चीखना चिल्लाना करते हैं, ये तो सिर्फ और दूसरों को बुराई करते हैं। दीन का क्या है? दीन तो ये देखिए, तौहीद पर ये बात करते हैं, खुदा की तौहीद पर और ईमान पर ये बात करते हैं, नमाजों पर ये बात करते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। फिर जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमारा नौजवान, हमारा बच्चा उनकी तरफ झुका चला जाता है, और फिर उसके बाद में होता यह है कि वो अपना ईमान भी उनको दे देता है, और फिर उसके बाद में जो उसके पास में जो कुछ था, जो आखिरत में जो उसको काम आना था, वो भी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो दीन को समझिए, और दीन को समझने के बाद में ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अमानत दी है दीन के तौर पर, इसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए। नौजवानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है, दीन कई तरह से जिम्मेदारी हो सकती है। एक तो उसकी अपनी अखलाकी और किरदारी जिम्मेदारी है, एक तो माशरती जिम्मेदारी है, और एक उसकी अपनी ख़ानदानी जिम्मेदारी है। उसकी सबसे पहले ख़ानदानी जिम्मेदारी एक नौजवान की ये होती है कि वो सही मानों में सबसे पहले अपने वालिदैन की इज़्ज़त करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने अल्लाह की इबादत के बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वह है वालिदैन की खिदमत करना। कुरान पाक इरशाद फरमाता है, जब ये बूढ़े हो जाए या उम्र रसीदा हो जाए, इनमें से किसी एक को भी पाओ तो इनका एहतराम इस तरह से करना है, ला तक़ूलु लहुम उफ़ा, तो उनको उफ़ तक न कहो, उनका मकाम ये है। फिर उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सबसे बेहतर अमल बता दीजिए क्या है? तो कहा कि अल्लाह की इबादत के बाद अपने वालिदैन की इज्जत और उनकी आबरू की जो है ना हिफाजत करना, ये वालिदैन का मकाम। तो घर में जैसे ही जाएं तो सबसे पहली जिम्मेदारी है वालिदैन को जो इज्जत देनी चाहिए वो इज्जत दीजिए, और उसके बाद जो घर का एक जो माहौल और ख़ानदान का जो निज़ाम होता है वो नौजवानों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। दीन को अपने अंदर नाफिज कीजिए, और फिर उसके बाद में उस दीन को अपने माशरे में नाफिज करने के लिए सबसे पहले अपने घर में दीन को नाफिज कीजिए। और ये दीन का पर अमल करने का और दीन की सबसे बड़ी खिदमत यही है कि सबसे पहले बाद में उसको अपने घर में नाफिज करें। यह है दीन की सबसे बड़ी खिदमत। तो ख़ानदानी जिम्मेदारी सबसे पहली यही है कि आप सबसे पहले अपने वालिदैन की खिदमत करें, वालिदैन के बारे में जो एहतराम कुरान और हदीस में आया उस पर अमल करें। फिर उसके बाद में उस दीन को अपने ख़ानदान में नाफिज करें जो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। फिर उसके बाद में एक हम आपकी अपनी किरदार की जिम्मेदारी है। आपकी किरदार की जिम्मेदारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये कि आप अपने आप को दीन से मुज़य्यन करें, और दीन से मुज़य्यन करने के लिए आपको दीन सीखना होगा, दीन की अहमियत को समझना होगा कि दीन सही मानों में क्या है और वो किस तरह से हमारी इस्लाह करता है। दीन कहते हैं, मैंने बताया कि दीन तीन तरह से इस्लाह हमारी करता है। सबसे पहले इस्लाह करता है हमारे फ़िक्र के ज़रिए से। इसी वजह से फ़िक्र जैसे ही दुरुस्त होगी, वो किसके ज़रिए से दुरुस्त होगी? वो अक़ीदे के ज़रिए दुरुस्त होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो दीन हमको देता है वो ये कि ईमान लेकर के आओ, अपना अक़ीदा दुरुस्त करो, और इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर जितने लोग भी हैं, जितने भी पुत परस्त हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब से ऊपर उठो और ऐसे खुदा के सामने सर झुकाओ जो लामहदूद है, जिसका इल्म लामहदूद है, जिसकी ज़ात लामहदूद है,
जिसकी ताकत लामहदूद है, जो खालिक कायनात है, इस ज़मीन से उठा करके इस्लाम ने फ़िक्र को मुकम्मल तौर पर उस रब से जोड़ा जो सबसे बुलंद और सबसे आला है। ये ईमान का पहला रुकन और सबसे जो है ज़रूरी चीज़ है। तो इस्लाम ने पहली चीज़ दी फ़िक्र दे करके, अकीदा दे करके कि आप दुरुस्त करें पहले अपने अकीदे को, अपने नज़रियात को दुरुस्त करें। ये जो है ना, इन जिन पत्थरों के सामने, चंद चीज़ों के सामने आप अपने आप को झुका करके इंसानियत को ना झुकाएं, बल्कि अपने आप को इस कैद से निकाल करके रब ताला की बारगाह में झुके। और वो ऐसा रब है जो इंसान को किसी भी तरह से किसी दूसरे के सामने नहीं झुकने नहीं देता। फिर उसके बाद में इंसान किरदार के ज़रिए से इस्लाम ने वो जो है ना एक नज़रिया दिया कि इबादात का, हलाल और हराम के निज़ाम दिया, जिससे इंसान का अमली और मुआशरती निज़ाम बेहतर हो सके। फिर उसको सुधारने के बाद में इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरा निज़ाम दिया, वो है किरदार का, अखलाक का। और यही वो आखिरी मंजिल है जो दीन जहाँ पर मुकम्मल होता है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं मबऊस इसलिए किया गया हूँ तो ताकि अखलाक का आला मकाम मुकम्मल तौर पर आपके सामने रख दूँ और आपकी ज़िंदगी में उतार दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देख करके गैरों ने भी कहा कि सही मानों में अगर हमने कोई फिलोसफर देखा है, सही मानों में हमने कोई कायद देखा है, सही मानों में हमने कोई निज़ाम चलाने वाला देखा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई दूसरा शख्स हमें हमारी तारीख में नज़र नहीं आता। ये कोई और नहीं कह रहा, ये हमारे कहते हैं कि लोग अपने लोग तो तारीफ करते हैं, ये उन लोगों के अल्फाज हैं जिन लोगों ने इस्लाम को नहीं माना, अल्लाह को नहीं माना, लेकिन सही मानों में जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, ज़ाते बारी ताला के इस निज़ाम को पढ़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को पढ़ा, तो अपने आप को झुकाने के साथ साथ में अपनी फ़िक्रों को भी झुका दिया। और फिर उसके बाद में कुछ लोग तो ऐसे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उन्होंने पढ़ा तो इन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद में उन्होंने मुकम्मल निज़ाम लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आखिरी नबी और सबसे बेहतर इंसान हैं। तो ये जो सारे काम हुए हैं, इन सब चीज़ों से अवेयरनेस हासिल कीजिए, अपने दीन को सही मानों में समझिए और फिर उस पर अमल करने की तो जो है कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम सबको सही मानों में दीन की समझ की तौफीक नसीब फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।